आदिनाथ भगवान इकलौते ऐसे राजा हुए हैं जिनके शासन काल में, उनके राज्य में तो छोड़ो, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति उनका विरोधी नहीं था। ये सबसे बड़ी इकलौता पूरे विश्व में, कह रहा हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, युगों युगों में भी कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसका कोई ना कोई विरोधी न रहा हो। पर इकलौते आदिनाथ परमात्मा एक ऐसे परमात्मा थे जिनका कोई विरोधी नहीं था। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी चीज कि ये बात जैन ग्रंथ में लिखी हो तो भी ठीक है कि चलो हम जैन हैं, हमारे परमात्मा इसलिए हम माने, ये बात श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। और सबसे आश्चर्य की बात बताऊं ना, आदिनाथ परमात्मा इकलौते ऐसे परमात्मा थे जो केवल इकलौते राजा हुए हैं जो पूरे अखंड भारत के राजा थे। समय पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल जो कुछ भी नहीं, सब अखंड पूरी दुनिया में एक ही देश था, उस देश का नाम था भारत देश। और उस भारत देश के प्रथम राजा थे आदिनाथ भगवान। और विश्वास रखना, आज हम भोजन कर पा रहे, लिख पा रहे, बोल पा रहे, कुछ भी कर पा रहे हो, यहाँ तक कि अपनी स्वयं की रक्षा भी कर पा रहे हैं, वो भी श्रेय जाता है देवादिदेव आदिनाथ प्रभु को। अशी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य विद्या इनके माध्यम से। और पता, हमें ऐसा लगता है कि 6 कला नहीं सिखाई, केवल बाहुबली भगवान को, भरत भगवान को हजारों कलाएं सिखाई। ब्राह्मणी को केवल अंक विद्या और लिपि विद्या नहीं सिखाई, उसके साथ जुड़ी हुई सारी विद्याएं आप कल्पना करो देवादिदेव आदिनाथ भगवान ने सिखाई है। और ऐसे देवादिदेव भगवान जिनकी कृपा से आज पूरा संसार भोजन कर पा रहा है, जिनकी कृपा से पूरा संसार हंस मुस्कुरा पा रहा है, व्यापार कर पा रहा है, सारी चीजें की, ऐसे देवादिदेव भगवान का आज केवल ज्ञान महोत्सव है। सारी चीजें, सबसे बड़ी प्रमाणित बात याद रखना कि ये जैन ग्रंथ तो छोड़ो, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है।